यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2021-22। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन गुफाओं के लिए। ए में है बराबर पहाड़ी, बी में है खंडगिरी पहाड़ी, सी में है उदयगिरी पहाड़ी, डी में है पदना पहाड़ी, ई में है रामशिला पहाड़ी। तो इसमें से कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन, जिसमें केवल बी और सी वाले ऑप्शन सही है, यानी कि खंडगिरी पहाड़ी और उदयगिरी पहाड़ी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है खंडगिरी पहाड़ी तथा उदयगिरी पहाड़ी। ये कहाँ स्थित है? खंडगिरी पहाड़ी और उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली हैं यहाँ से, इन पहाड़ियों से, जो ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी के आसपास की है। काठियावाड़, गुजरात की गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर भी कई जैन मंदिर मिले हैं और इनमें गिरनार स्थित नेमिनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। गिरनार का संबंध जैन साहित्य में तीर्थंकर नेमिनाथ से बताया गया है। इसमें है नोट, उदयगिरी की बाघ गुफा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरी की बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। यहाँ से कुमार गुप्त प्रथम के समय का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट की जो है, हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? ए में है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध परिषद ने, बी में है कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद ने, सी में है नागार्जुन ने और डी में है अशोक ने। तो इसमें आएगा करेक्ट ऑप्शन बी, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद में हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को मान्यता दी गई थी। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। इसी संगति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। इस प्रकार स्थविर थेरवादी कहलाए, हीनयानी तथा महासांगिक सर्वास्तिवादी कहलाए, यानी कि महायानी कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांगिकों यानी कि महायान का ही प्रभाव था। किसका प्रभाव था? महायान का। महासांगिक को सर्वास्तिवादी भी कहते हैं और यही महायानी कहलाए। और इस चतुर्थ संगति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने भिक्षुओं ने? 500 भिक्षुओं ने। संबंधित नोट है, इस संगति के उपाध्यक्ष अशोक से और इसी संगति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ को संकलित किया गया था। विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र हैं, इस ग्रंथ के लेखक। नेक्स्ट है क्विज, 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ए में है डी.वाई. पाटिल, बी में है रजनीकांत सेन, सी में है विशांताराम, डी में है टी रंगाचार्यार। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन। इसमें टी रंगाचार्यार क्या थे? भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष थे। 1927 में नियुक्त किए गए थे टी रंगाचार्यार। तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर टी रंगाचार्यार को नियुक्त किया गया था। भारतीय सिनेमेटोग्राफ समिति की स्थापना के पीछे ब्रिटिश राज द्वारा सेंसरशिप की पर्याप्तता और सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के कथित नैतिक प्रभाव की जांच करने के लिए की गई थी। और उस समय विभिन्न अमेरिकी फिल्म विषयों जैसे रोमांस, पश्चिमी कॉमेडी, गैंगस्टर और अपराध कहानियों द्वारा बनाई गई प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों के माध्यम से दिखाया जा रहा था, जबकि भारतीय बाजार ज़्यादातर पौराणिक कहानियों पर जीवित थे।